So let's understand this topic, right? The interest on loan by the partner and interest on loan by the firm to the partner. Two things we are going to understand. दोनों चीज हम समझेंगे. So interest on loan by the partner to the firm. So if any partner has given a loan to the firm, partner की loan अगर firm को दी गई है, याद रखिए he shall get the interest at the agreed rate as written in the partnership deed. उसको पहला तो यही समझना है कि उसको agreed rate में मिलना चाहिए, right? Rate of interest. और एज अग्रीड अदरवाइज या फिर उसने कुछ भी अग्री किया हो वैसे मिलना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट एब्सेंट है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई. सो अगर अग्रीमेंट नहीं चलेगी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगी. एंड द लेंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द लोन अमाउंट. और जो लेंडिंग पार्टनर होगा उसको 6% पर एनम मिलेगा, राइट? किस पे? लोन. यानी अगर एग्रीमेंट नहीं होगी तो इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट कितना मिलेगा? 6% पर एनम. ये क्लियर है सबको? ये हमने देखा था प्रोविजन से. दिस इज वन ऑफ द प्रोविजंस, राइट? नाउ Yes, sir. नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर का नेचर कैसा है? लेट्स अंडरस्टैंड. सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. याद रखिए कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आती है पार्टनर के सामने तो वो चार्ज है, वो अप्रोप्रिएशन कभी नहीं है. मैंने पहले ही बताया था चार्ज से प्रॉफिट कम होता है, रिड्यूस होता है. एंड अप्रोप्रिएशन समथिंग वेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, उससे प्रॉफिट कम नहीं होता. सो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है. अगर कोई भी चीज चार्ज है तो कहाँ लिखी जाएगी? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अगर कोई भी चीज अप्रोप्रिएशन है तो कहाँ लिखी जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है, राइट, उसको लिखना कहाँ पे आपको? पीएनएल में, राइट? इट मीन्स दैट द पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस. यानी इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको देना ही पड़ेगा, भले ही बाद में फर्म पैसा कमाए या ना कमाए. याद रखिए हम बुक्स लिखते हैं किसकी? फर्म की बुक्स में लिखते हैं, राइट? तो हु आर वी? वी आर द फर्म, वी आर नॉट द पार्टनर्स. नेवर थिंक दैट यू आर द पार्टनर. आपको फर्म के पर्सपेक्टिव से ही लिखना है पूरी बुक्स को. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट. याद रखिए, सी कैपिटल अकाउंट यानी पार्टनर जो लेके आया है पैसा वो कैपिटल में जाता है. इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फर्म टू द पार्टनर, बट दैट इज अ लास्ट लायबिलिटी. वो सब लायबिलिटी खत्म होने के बाद की लायबिलिटी है. यहाँ पे दो चीज समझना बहुत जरूरी है कि लायबिलिटी इंटरनल कौन सी और लायबिलिटी एक्सटर्नल कौन सी. तो इसको समझने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ व्हाइट बोर्ड, राइट? आई होप यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड नाउ, राइट? व्हाइट बोर्ड देख सकते हो आप? Yes, sir. सो यहाँ पे एक चीज देखिए कि बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है और यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड होती है, राइट, बैलेंस शीट में, और दूसरी बाजू होता है असेट्स. अभी हम लायबिलिटी की जब बात करें तो यहाँ पे काफी कुछ लिखा जाता है, राइट? तो कैपिटल लिखते हैं हम पहले, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, राइट? उसके नीचे भी कुछ लायबिलिटीज लिखते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, कुछ बैंक लोन है, राइट? और ये बैलेंस शीट किसका होता है? इट बिलोंग्स टू फर्म. कैपिटल किसका होता है? इट बिलोंग्स टू पार्टनर. आप किसकी बुक लिख रहे हो? आप फर्म की बुक लिख रहे हो. तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि आप फर्म हो. नाउ जो भी लोन पार्टनर ने भले ही दी हो, राइट, फर्म को, पर उसको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा. लोन का कोई भी अमाउंट उसको कैपिटल में ऐड नहीं किया जाएगा, उसको थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे की बाजू. समझ में आ रहा है? तो कोई भी यहाँ पे याद रखे आप लोग सब कि लोन की जब बात आएगी तो भले ही फर्म ने प्रॉफिट किया हो या लॉस किया हो, it will be not be a part of the capital, it will always be a part of the outside liability. See, owners जो होते हैं जिन्होंने फर्म की शुरुआत की है, फर्म को खड़ा किया है, तो डेफिनेटली
वो लोग अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो डेफिनेटली वो लायबिलिटी जो होती है वो लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी बोली जाती है. क्या बोली जाती है? ये फर्म की अंदर के लोग हैं, राइट, और उन्होंने जो दिया है तो उनकी जो लायबिलिटी है, तो फर्म को इनको भी पैसा तो देना है एट द एंड ऑफ द वाइंड अप जब करेंगे तब, राइट. तो वो जो लायबिलिटी बोलेंगे वो इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे. पर कुछ लायबिलिटी होती है जो फर्म के लोगों से नहीं लिए होते हैं, जैसे बैंक से पैसा उठाया, बाहर से बैंक लॉन्ग टर्म बोरिंग किया, तो ये सब जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है उसके तरफ फर्म को सबसे पहले झुकना होता है. तो डेफिनेटली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लायबिलिटी अगर बनती है फर्म की तो वो बाहर के लोगों की तरफ बनती है. उसके बाद अगर कुछ बचता है तो अंदर के लोगों की तरफ. बट जो लोन बाय द पार्टनर है उसको भी हम यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे. आई एम रिपीटिंग, लोन बाय पार्टनर अगर है, पार्टनर ने अगर लोन दी है तो उसको हम इंटरनल लायबिलिटी की तरह नहीं पर एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह से ट्रीट करेंगे. रीजन क्या है? रीजन इतना ही है कि भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उनको पार्टनर्स को तो लोन का ब्याज देना ही पड़ेगा. एंड दिस इज व्हाट वी से एज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि प्रॉफिट पे ये चार्ज है, राइट, अप्रोप्रिएशन नहीं है. समझ में आ रहा है ये? यस सर. फाइन. सो इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, जो भी होगा that will be called the charge against profit, right, and never call appropriation. So क्या होगी अगर उसकी एंट्री जर्नल एंट्री पास करनी हो तो? मुझे आप पहले ये बताइए आप लोगों में से कि लोन का बैलेंस कैसा होता है? हाउ इज द बैलेंस ऑफ द लोन? एनीवन? यस विनीत. सर कैश टू बैंक. बैलेंस कैसा होता है? मैं जर्नल एंट्री कुछ नहीं पूछा, लोन लेने की ये ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है मैंने. बैलेंस कैसा होता है लोन का? यू नो द बैलेंसेस ऑफ, यस विनीत, क्रेडिट. yes, all the liabilities have credit balance, all the assets have debit balance. ये आप मुंह जबान कर लो, राइट. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बैलेंसेस पूछने में. आपको पता है एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट, तो उसके बैलेंसेस डेबिट होते हैं, राइट. इनकम क्या होती है? क्रेडिट, तो उसके बैलेंसेस भी क्रेडिट होते हैं, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. आपको ये समझना जरूरी है. नाउ टू प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, राइट. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर देता है तो हाउ द बैलेंसेस वुड बी, बैलेंसेस कैसे दिखा जाएगा, राइट. ये समझना भी उतना ही जरूरी है. जस्ट होल्ड ऑन. I got a call from the, fine. So interest on loan by the partner to the loan by the partner. So loan by a partner is always what? It is always have a credit balance. So if it is have a credit balance, definitely आपको क्या करना है? उसको और क्रेडिट करना है. Why? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, आप किससे बुक लिख रहे हो? फर्म की, राइट. सो फर्म के लिए क्या होगा वो? फॉर फर्म इट विल बी अ liability. And if it's a liability, definitely what the loan of the partner would be, it will increase. For an example, अगर 1 लाख की लोन दी है, right? For an example, I'm just writing it down. 1 लाख की लोन दी है, कुछ agreement नहीं है. So how much the interest would be charging? 6%. So what will be the interest? 6,000, right? So what the entry would be? Interest on loan by partner to loan by a partner. So interest on loan को क्यों डेबिट किया? Why this was debited? Because it is an expense. And to loan by a partner को क्रेडिट किया? Why it was credited? Because
इट्स अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी विल इंक्रीज मोर टू द 6,000. पहले 1 लाख की लायबिलिटी थी, अभी कितने की लायबिलिटी हो जाएगी? 1,06,000 की. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Right, that is the first entry. Right, now what will be the second entry? Second entry, याद रखिए, कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, हम लास्ट ईयर भी करते थे, कोई भी एक्सपेंस और इनकम हमको क्लोज करना पड़ता है. किसके सामने क्लोज करते हैं हम? अगर वो चार्ज होगा तो प्रॉफिट लॉस के सामने क्लोज करेंगे, अगर वो अप्रोप्रिएशन होगा तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन के सामने क्लोज करेंगे. लास्ट ईयर तो सिर्फ पीएनएल अकाउंट ही था, पीएनएल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट था, और दोनों ही चार्जेस थे. तो डेफिनेटली वो ऑलवेज पीएनएल अकाउंट के सामने ही क्लोज होता था लास्ट ईयर तक तो. राइट, सो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, दैट वाज द एंट्री. ये समझ में आ रहा है सबको? ये प्रॉफिट लॉस को डेबिट क्यों किया? व्हाई वी हैव डेबिटेड दिस? जस्ट बिकॉज फॉर क्लोजिंग. राइट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, राइट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? डेबिट है. तो क्लोज करने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा उसको? वी नीड टू क्रेडिट इट टू क्लोज. तो डेबिट क्या करेंगे? सो डेबिट ऑलवेज याद रखिए, अगर चार्ज है तो पीएनएल के सामने ही वो क्लोज होता है. तो एंट्री वुड बी पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन लोन. ये एंट्री के मैकेनिक्स समझ में आ रहे हैं सबको? कुशल, जैनिश, हेतवी, विभूति, विनित. Yes, Yes, sir. sir. यस, ये मैकेनिक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मैकेनिक को समझोगे नहीं आप, यू विल नॉट गेट टू नो. राइट, आप क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको. इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. याद रखिए, लोन अकाउंट में क्या लिखा जाता है एंड कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा जाता है, दोनों में बहुत अंतर है. राइट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लोन बाय पार्टनर इज रीपेबल ऑन डिसॉल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल. जो लोन बाय पार्टनर होगा, राइट, वो नॉर्मली डिसॉल्यूशन में सबसे पहले उसको पे किया जाएगा. लोन सबसे पहले पे की जाती है, उसके बाद कैपिटल का अमाउंट पे किया जाता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि लोन को हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटी. याद है कि जब वाइंड अप होती है, जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है, तो सबसे पहली जो चीज पे की जाएगी वो क्या होगा? लोन बाय पार्टनर. आर यू गेटिंग इट? सो लोन बाय पार्टनर इज रीपेबल ऑन डिसॉल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. यानी कैपिटल को पे करने से पहले हमको लोन पे करना जरूरी होगा. ये सबको क्लियर है? Yes, sir. राइट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कोई एब्सेंस है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो ये तो आपको पता ही है, पार्टनर्स गेट 6% पर एनम ऑन लोन. राइट, लोन पे पार्टनर की अगर लोन होता, और कोई लोन नहीं, बैंक की लोन नहीं, अगेन रिपीटिंग, पार्टनर की लोन पे 6% पर एनम ऑन लोन मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा अगर अग्रीमेंट नहीं है तो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, ये आप पढ़ चुके हो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली होगा, ये सब कुछ आपने पढ़ा. राइट, सो द सेम थिंग दे आर सेइंग इन हियर, रिपीटिंग इन हियर. लेट्स सी वन इलस्ट्रेशन एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अमित, विमल एंड चमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. बोला है प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल शेयर कर रहे हैं. अमित एंड चमन गिव लोन्स टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019. राइट, उन्होंने लोन दिया, राइट, फर्म को, यानी दोनों ने दिया. नाउ देयर आर टू पार्टनर्स आर गिविंग लोन्स टू द फर्म. राइट, कितने की लोन दी? 1 लाख की दी अमित ने, और चमन ने दी 150,000 रिस्पेक्टिवली. इट इज अग्रीड दैट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन. अभी ये यहाँ पे बता दिया गया है कि 9% आपको देना ही है उनको. राइट, क्योंकि अग्रीमेंट है. बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर. ठीक है, आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अभी पे करना बाकी है. आप जनरल पास करो, पहले तो ये निकालोगे कितना इंटरेस्ट आएगा. चलो, 1 लाख पे 9% के हिसाब से पूरे साल का, और ये कब लिया? अक्टूबर. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए. 1 लाख का 9% कितना होता है? फास्ट, 9,000. 9,000. 9,000 पर एनम का है ब्याज. राइट, ये अमित को मिलने वाला है, और ये तो पर एनम का है. वो आधे साल के बाद दिया ना लोन, तो आधे साल का ही मिलेगा. डिवाइड बाय 2 कर दो.
4500, 4500. राइट. वैसे ही 1.5 लाख पे 9% कितना होता है पूरे साल का? यस, 6750. हाँ, आंसर विल बी 6750. मैंने पूरे साल का पूछ रहा हूँ. 13,500. 13,500 का हाफ करना है, राइट? सो दैट कम अमाउंट्स टू 6750. नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री आपके ऊपर दिखी गई है यहाँ पे. कौन बताएगा मुझे एंट्री फास्ट? एनीवन? पहले इंटरेस्ट और लोन की एंट्री क्या आएगी? कोई बताएगा मुझे इंटरेस्ट और लोन की एंट्री फास्ट? चलो. Interest on loan by partner account debit to loan by partner. अरे पर ऐसे नहीं, अमित और चमन का नाम है यहाँ पे, हवा में मत बोलो. और विनीत, हम ऐसे बात करते हैं. वेर यू गोइंग टू रेज अ हैंड? Sorry, sir. Is raise the hand and answer me. I'll allow you. Anyone? और यहाँ पे एक जन की लोन नहीं है, दो की लोन है, तो दोनों की सेपरेट एंट्री आएगी या फिर कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो आप. टेल मी फास्ट. यस जैनिश. जनरल एंट्री समझ में आई जैनिश आपको? Yes, sir. सो टेल मी फास्ट. Interest on loan by Amit account debit to loan by partner. इंटरेस्ट और लोन, इंटरेस्ट ऑन अमिट्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन चमन्स लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन. पार्टनर क्यों बोल रहे हो? पार्टनर का नाम है तो फिर. Look in here how they've done is. Interest on loan by the partners आप लिख सकते हो, या इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लिख सकते हो आप, राइट? जब पार्टनर का नाम है तो लोन बाय अमित टू लोन बाय चमन, राइट? एंड लास्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको क्लोज कर देना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, दोनों का ऐड करोगे 11,250 आएगा. दिस टू एंट्रीज आर क्रूशियल. समझ में आ रहा है? You also need to pass this entry, the first entry, if they say that you have to show very clearly, right? अभी यहाँ पे बोला लोन अकाउंट भी बनाना है, तो यहाँ पे उन्होंने सेपरेट लोन अकाउंट बनाया है, लोन बाय अमित अकाउंट बनाया है. तो पहली एंट्री क्या आएगी? बैंक टू लोन बाय अमित है, तो लोन बाय अमित में क्या आएगा? बाय बैंक 1 लाख. बाद में इनको इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इंटरेस्ट ड्यू है, अक्रूड है, अभी तक पे हुआ नहीं है, तो क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन. और बैलेंस कैरी डाउन क्या आएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, राइट? टैली करते वक्त 1,04,500. सिमिलरली लोन बाय चमन अकाउंट में भी बाय बैंक है 1,50,000. इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा? 6,750. और जब एंड होगा तो ऐड होके आएगा. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. एवरीवन, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा प्लीज पूछो, मैं आगे जाऊं उससे पहले. विभूति, हेतवी, आर यू गेटिंग इट?
I'm asking you, Vibhuti, are you sleeping? Hetvi? समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बोलो, मैं वापस समझाता हूँ. ये लोग बोलोगे कि नहीं बोलोगे? समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कुछ. हेलो. विभूति है या मैं निकाल दूं आपको यहाँ से? ऑल ऑफ यू टर्न ऑन कैमरास. कोई कुछ बोल नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो. टर्न ऑन कैमरास. लेट मी सी योर फेसेस. Where is Vibhuti and Hetvi? Are they paying attention or not? Turn on the camera. Vibhuti is there or not? Vibhuti, Yes, sir. where are you? How much time I need to shout at you? Can't you reply? Open up your camera. Yes, sir. Hetvi, are you getting it, beta? Yeah, yes. हाँ तो reply at me. If until unless you are not going to reply, how can I get to know? चलिए. Let me do the next illustration. And we'll see to it how the things go about this. Right? Open up the camera and keep it open only. अब सो रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो. Let me rub all this walking in here. Let me read the sum entirely. Akhil and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3 with the capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. On 1st October 2019, Akhil and Bharat gave loans of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. लोन दिया किसको? फर्म को दिया. मैं एक बात बता दूं, पार्टनरशिप के हर एक सम करने से पहले आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने सम को अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो आप गए समझ लेना. सम कितना भी आपको अच्छे से आता होगा, अगर आपका फोकस नहीं है तो आप गए. और इससे भी बड़े बड़े सम्स आने वाले, बहुत बड़े बड़े सम्स आएंगे जिसमें आपको काफी टाइम आधा पेज तो सम्स का ही होगा या पूरा एक पेज तो सम्स का ही होगा. सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा पहले तो. क्या दिया है क्या नहीं दिया है वो ग्रेस्पिंग पहले करना बहुत जरूरी है. उसके बाद आप सम सॉल्व करोगे. तो फोकस रखना चालू करो अकाउंट्स के पीरियड में. राइट. देयर इज नो अग्रीमेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर. अग्रीमेंट नहीं किया गया है. इन्होंने लोन तो दी थी 1 अक्टूबर को, पर कोई अग्रीमेंट नहीं किया कि इंटरेस्ट क्या होगा. तो क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू विभूति? विभूति कैमरा ऑन. क्या करेंगे विभूति? मैं पूछ रहा हूँ आपको. Can you repeat that? हाँ, आप रिपीट करोगे? ये नींद में थी तो सो रही थी बेटा. मैं पूछ रहा हूँ तेरे को, आर यू स्लीपिंग? जस्ट गेटिंग इट ऑन एंड यू आर स्लीपिंग? आई एम जस्ट आस्किंग यू. आई हैव अ सीरियस डाउट नाउ. मैं इतना शाउट करके बोल रहा हूँ फिर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है और आप मुझे बोल रहे हो कि रिपीट करो सर. आई एम आस्किंग यू कि यहाँ पे लोन दी गई है, दो पार्टनर ने लोन दी है, अग्रीमेंट नहीं है बेटा. देयर इज नो अग्रीमेंट टू दैट रिस्पेक्ट. Sir, then they will get 6%. निकालो 6%. निकाल के हाँ? दीजिए, निकाल के दीजिए मुझे 6% फटाफट. चलो, सम आपके सामने ही है. मैं पढ़ चुका हूँ एक बार सम को तो अच्छे से. आप सब निकालिए, विभूति आंसर देगी.
विभूति कैमरा टर्न ऑफ करने का मतलब क्या है? Do it in here itself. Whatever the books, pen, whatever you have, you do it. स्क्रीन के सामने सम तो है आपको. कैमरा ऑफ करके क्या करना है आपको? चलिए फटाफट कैलकुलेशन कीजिए. अकाउंट्स में तो मुझे कैमरा ऑन ही रखना पड़ेगा अभी, वरना आप लोगों का ध्यान नहीं है, कुछ पढ़ोगे नहीं आपके. अकाउंट्स ऐसे नहीं होगा. यस विभूति बोलिए फटाफट. चलो कितना है इंटरेस्ट? सर 2400, 4 लाख का. 2400. क्या बक रहे हो? क्या होता है? कितना परसेंट निकाला वो बताइए मुझे. कैसे निकाला? कुछ तो मुझे टेक्निक समझाइए. कैसे कर लेते हो? सर 4 लाख का 10% 40,000 और फिर 1% 4,000 और 6% निकाला था तो into 6 हाँ, हाँ, तो 2,400. 4,000 into 24,000. 2,400. गजब. पहले तो हाँ यहाँ पे आपने पढ़ाई, मैंने पढ़ा पर आपने सुना भी नहीं कि ये लोन हमने 1 अक्टूबर 2019 को ली है. ये कौन देखेगा? आप सो ही रहे थे, कंफर्म सो रहे थे. टैलेंटेड है मेरे बच्चे, आँख खुली रख के सोते हैं. हाईली टैलेंटेड हो आप तो. कैसे कर लेते हो? कितना आएगा ब्याज? वेट मिनट, सब निकालो, मैं किसी को भी पूछूंगा अभी. अब क्लास में आने तो पढ़ती है आपको, और कुछ नहीं होता. विभूति ध्यान किधर है? ऐसे मार्क्स नहीं आएंगे बेटा. जैनिश तेरा कैमरा क्यों टर्न ऑफ हो गया अभी? क्या करते क्या हो बीच बीच में आप लोग? समझ में नहीं आ रहा. खाना खाने जाते हो, पानी पीने जाते हो, वॉशरूम जाते हो, क्या करते हो? चल बता बेटा. विभूति आई एम वेटिंग. तो 15 मिनट निकालेगी क्या इसके लिए? तो मेरे को नहीं समझ आया. क्या नहीं समझ में आया? 1 अक्टूबर को लोन दी है तो डेफिनेटली ब्याज कितने का लगेगा? तो हाफ मंथ, हाफ ईयरली का लगेगा. 2,400 का भी 2,400 का भी हाफ निकालना है. डेफिनेटली हाफ ही निकलेगा ना. तू अक्कल लगाना जरा तो कि पूरे साल का 5,200 कितना है. 6% ब्याज हुआ? 24,000. आधे साल का कितना ब्याज हुआ? अरे मतलब कंफर्म करी थी उतना तो कंफर्म करेक्ट क्यों है कर ना. रही है? मैं आने वाला हूँ एग्जाम में, मुझे बताए. मैं तेरा पेपर लिखने आने वाला हूँ या मैं बाजू में बैठने वाला हूँ. तू कंफर्म करेगी मेरे साथ? आंसर तेरे को देना है. व्हाट टू कंफर्म? 24,000 is the rate of interest for the whole year, beta. So for half a year, how much? 12,000. As simple as that. Yes or no? 12,000. Still doubted. हाँ देख सो रही है तू अभी भी. तू कर लेना. कितने बजे आज सोई भी है कि या नहीं सोई है, या अभी सोने का टाइम है? बोल दे, जो भी है बोल दे, समझ में आ जाए मुझे भी. तेरे को नहीं पूछू. तो नहीं बजे ध्यान कहाँ है तेरे को? इतना तो क्लियर बता रहा हूँ तेरे को. अभी उसके पहले तो एक सम किया हमने. हाँ बेटा. अरे सर कल रात को लेट हो गया था 3 बजे सोए. Oh my God, क्या कर रहे थे 3? लॉकडाउन में तो पार्टी कर रहे हो आप लोग, ऐसा लग रहा है. 3 बजे सोए थे. What are you doing at it? ऐसे नहीं होगा बेटा. अकाउंट ऐसे नहीं होगा. अगर 3 बजे सोए तो सुबह जल्दी सो लेना था. मेरे पीरियड अकाउंट्स में तो आप लोग ऐसे गुल्ली मारोगे तो मजा नहीं आएगी. ना आपको आएगी ना मुझे आएगी. आपका सम डिलेड हो रहा है.
मुझे ये बताइए, ये 24,000 पूरे साल का था, आधे साल का कितना हुआ? 12,000 हुआ, राइट? कम टू द पॉइंट। 2 लाख पे 6% कितना होता है पूरे साल का? विनीत? सर 12,000। 12,000। हाफ ईयर का 6,000। 6,000। दोनों का इंटरेस्ट मिला हो 12,000 और 6,000, 18,000 हुआ। Yes sir। That means the firm has to pay 18,000 to these two partners. We are firm. Who are we? याद है कि हम कौन है? हम firm है, कभी मत सोचना हम पार्टनर है। We are firm, right? So definitely we have to pay to the partners. Which are the partners? Akhil and Bharat. Now what they say, there is no agreement as to the payment of interest or loan by a partner. ऐसा कोई agreement किया ही नहीं था, इसलिए 6% के हिसाब से मैंने लिया। Determine the amount of profit and loss for the year ended 31st March 2020. आपको 3 केस दे दिए गए हैं और 3 केस के हिसाब से आपको निकालना है कि फाइनल प्रॉफिट लॉस क्या आएगा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस नहीं किया है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, आई एम रिपीटिंग इट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट? हेलो, सब ब्लैंक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज व्हाट? इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप मुंडी भी घुमाओगे ना तो भी मुझे समझ में आएगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, राइट? अनम्यूट करके बोलने की जरूरत नहीं है, पर नहीं समझ में आ रहा तो ना भी मुंडी घुमाओ, ऐसे भी घुमाओ तो भी समझ में आएगा मुझे। एवरीवन आई एम टॉकिंग टू, यस और नो? नो तो ना बोलो, वापस मैं रिपीट करता हूँ। समझना बहुत जरूरी है बेटा आपको, क्योंकि अगर ये कंसेप्चुअली आप नहीं समझे ना बेटा तो नेक्स्ट चैप्टर से समझ में नहीं आएगा, टप्पी भी नहीं पड़ेगी, सब ऊपर हवा से जाएगा। I'm repeating it. That is why I'm repeating and again and again. Why I'm taking so much pains and why I'm taking so much time on this particular sum. मैं ये बता रहा हूँ आपको, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं ये बता रहा हूँ कि इन लोगों ने ये पूछा है हमको कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड 31st March 2020, राइट? अभी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो उन्होंने 3 केस आपको बताए गए हैं। पहले में बोला है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंट 25,000, इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट अगर 25,000 हो तो इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट कितना आएगा? इसमें से 18,000 माइनस कर दूंगा ना मैं, 12,000 ब्याज अमित अखिल का और 6,000 ब्याज भारत का, तो कितना आएगा प्रॉफिट? 7,000 आएगा। ये मैं बोल सकता हूँ? Yes sir। Yes. चलो नेक्स्ट में क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे? केस 2 पूछा है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 15,000, तो इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? -3,000। वेरी गुड। लॉस आएगा, क्यों? क्योंकि इट्स अ चार्ज, चार्ज होता है तो आपको माइनस करना ही पड़ता है। इवन लॉस हो तो लॉस होने दो, यू नीड टू डिडक्ट इट, राइट? सो द आंसर वुड बी 3,000 लॉस। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द केस 3? Yes, anyone? What will be the answer of case 3, beta? Yes, Vinith? Sir 43,000। Yes, that's a loss of 43,000. Very good. क्योंकि 25,000 ऑलरेडी लॉस में है, ऑलरेडी माइनस में है, और उसमें आप 18,000 और माइनस करोगे, सो इट इज इक्वल टू 43,000 ऑफ लॉस। समझ में आ रहा है ये, राइट? दिस इज हाउ दे आर आल्सो गिवन अ सॉल्यूशन। केस 1 में 18,000, सॉरी, केस 1 में 7,000, 18,000 माइनस करने के बाद, केस 2 में 3,000 लॉस, एंड केस 3 में 43,000 लॉस। समझ में आ रहा है ये? I'm repeating Yes, it. sir. Whenever the interest on loan has been given,
कंसीडर देम एज अ चार्ज. चार्ज का मतलब ये होता है कि भले ही फर्म का प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो, आपको उसको माइनस करना ही है. When something is a charge, it means the profit are going to be reduced with that extent. Profit उससे कम हो जाएगा. Clear है? Yes, sir. चलिए. Let's understand on the interest on loan by the firm to the partner. Now that's the second case. जहां पे लोन दे रहा है, फर्म दे रहा है पार्टनर को. फर्म किसको दे रहा है? पार्टनर को. So a firm may give a loan to the partner. ऐसा हो सकता है कि फर्म पार्टनर को लोन दे सकते हैं. विभूति इज यॉर्निंग. पानी है बेटा? पानी पी ले. बाजू में पानी लेके बैठिए, पानी पी ले, वरना ऐसा समझ में नहीं आएगा. हमने अभी तक जो देखा वो लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म था. पार्टनर फर्म को दे रहा था, और जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तो एक प्रावधान ये है कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको देना है इफ समथिंग इज नॉट मेंशन्ड. बट यहाँ पे उल्टा चल रहा है अभी ये. When the interest on loan is given by the firm to the partner, then what? So a firm may give a loan to the partner, then it will charge the interest on loan given at the rate agreed among the partners. उस टाइम पे आपको वही ब्याज देना है जो अग्री किया गया है, राइट? यानी ये फर्म ने लोन दिए पार्टनर को. फॉर एग्जांपल, इसको थोड़ा टेक्निकली समझाता हूं मैं आपको. जैसे विनीत, कुशल एंड जेनिश आर द पार्टनर्स, राइट? दिस थ्री आर द पार्टनर्स. And let's say they made a partnership firm, and their firm name is JKV, Jainesh, Kushal and Vinit. Now JKV Limited, what I mean to say, JKV Limited has given a loan to Vinit. यानी तीनों ने नहीं दिया है, पर वो कंपनी ने दिया है, राइट? So there is a distinction between a company and a partners. मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में पार्टनर एंड फर्म आर डिफरेंट, राइट? So think like this. JKV has given a loan to the Vinit, then Vinit has to pay the interest. यहाँ पे उल्टा होगा. Vinit has to pay the interest to the JKV Limited at an agreed rate. समझ में आ रहा है? At a agreed rate. So if the partnership deed does not provide charging interest on loan, अगर ऐसा हो जाएगा आपने अग्रीमेंट करना भूल गए या अग्रीमेंट नहीं किया है, राइट? या इंटरेस्ट ऑन लोन पे ऐसा कुछ अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, याद रखिए इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन. उस टाइम पे विनिट को कुछ भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा, उसको लोन मुफ्त में मिली, ऐसा ही बोला जाएगा इफ द अग्रीमेंट इज नॉट देयर. समझ में आ रहा है ये? यहाँ पे Yes, sir. पार्टनर के लोन का प्रावधान है, पर फर्म के लोन का प्रावधान कुछ भी नहीं है. 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ लगता है अगर पार्टनर ने लोन फर्म को दिए तो, राइट? पर अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिए तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. कान खोल के सुन लो. समझ में आ रहा है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. चलिए समझते आगे. So if the interest is charged on the loan by the firm to a partner, this interest is transferred to the credit of profit and loss account and debit to the partner's capital account if the capital accounts are maintained following the fluctuating capital account method या फिर fixed capital account method. Now what are these? अभी ये कुछ नया आया, fluctuating capital and fixed capital. अभी इसको साइड पे रखते हैं. ये लोग क्या बोल रहे हैं सेकंड पैराग्राफ में, मैं समझाता हूं आपको. ये बता रहे हैं कि अगर आपको लोन दी गई है, राइट? जैसे कि ये केस के अंदर जेकेवी लिमिटेड ने विनित को लोन दी थी, राइट? सो विनित को जो पे करना है पैसा, वो पैसा कहां से पे करेगा? अगर वो पे नहीं कर पाता है तो उससे कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, राइट? सो अगर वो फिजिकली पे कर रहा है तो बात ठीक है, पर अगर कुछ भी नहीं बोला है कि वो फिजिकली पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन विनिट्स कैपिटल अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड. ये समझ में आ रहा है सबको? अभी करंट अकाउंट को मत देखो, मैं बाद में करंट अकाउंट समझाता हूं. बाद में करंट अकाउंट क्या है. विनिट्स कैपिटल अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड. ये समझ में आ रहा है सबको? यस. Yes, sir. For example, think like that 1 lakh amount of loan has been given by the JKV Limited to Vinit, right? At an agreed rate of 6% or at an agreed rate of 8%. समझ लो 8% से दिया है. Now the Vinit has to pay 1 lakh पे 8,000 ब्याज पे करना पड़ेगा किसको? JKV Limited को. पर अगर सम में कुछ बोला नहीं गया हो ऐसा
कि विनीत पे कर रहा है फिजिकली, देन विनीत कैपिटल इज अकाउंट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, विनीत का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इज, हम उसका कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हैं, किसके लिए डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि वो ब्याज दे रहा है, विनीत इज पेइंग द इंटरेस्ट टू द फर्म, राइट? एंड देन व्हेन इट इज क्लोजिंग, जब आप क्लोजिंग एंट्री पास करते हो, सी इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पे फर्म के लिए क्या होगा, विनीत फर्म को पे कर रहा है तो फर्म के लिए क्या होगा? क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द फर्म? कुशल, फास्ट फास्ट फास्ट। सर 8,000। अरे बेटा क्या होगा, क्या होगा का मतलब ट्रीटमेंट क्या होगी उसकी? एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, असेट्स है, क्या है? अमाउंट नहीं पूछा। यस बेटा, सर इनकम। डेफिनेटली इनकम। जब पार्टनर पे करता है तो वो एक्सपेंस होता है, जब पार्टनर को पे किया जाता है अमाउंट, देन इट विल बी एक्सपेंस ऑफ द फर्म। बट जब पार्टनर पे करता है फर्म को एंड फर्म रिसीव करता है तो फर्म के लिए तो इनकम ही होगी ना। एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इट। सो फर्स्ट एंट्री वापस ध्यान से देखो, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट क्यों किया? बिकॉज ब्याज निकाल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट क्यों किया? व्हाई वी क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन लोन? बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। समझ में आ रही है फर्स्ट एंट्री सबको? हम ऑलवेज याद रखिए, फर्म के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, पार्टनर के पर्सपेक्टिव से मत सोचना कभी भी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। भले मैं विनीत का नाम ले रहा हूं पर विनीत को देखना है फर्म के पर्सपेक्टिव से, नजरिए से, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर, अभी ये क्लोजिंग एंट्री है तो यहाँ पे इनकम को क्रेडिट किया तो क्लोज करते वक्त इनकम को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट क्या करेंगे? याद रखिए कि अगर आप इनकम बता रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस के सामने ही क्लोज होगी। सो व्हेन वी आर डेबिटिंग दिस इंटरेस्ट ऑन लोन, देन डेफिनेटली उसके सामने प्रॉफिट एंड लॉस ही आएगा। सो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है? बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखते ही है। यस Yes. fine. I'm stopping in here. I don't think so that you are much aware today. पर जितनी भी एंट्रीज आज मैंने करवाई आपको, जर्नल एंट्रीज, राइट, उस पर गौर फरमाइए। जो जर्नल एंट्रीज मैंने गो थ्रू करवाई उसको गौर फरमाइए, ध्यान से गो थ्रू कीजिए वापस वही चीज को। मैं ये बुक रख रहा हूँ, ये बुक में से जो मैं करवा रहा हूँ वो जो चैप्टर में से जो करवा रहा हूँ वो चैप्टर को गो थ्रू कीजिए मेहरबानी करके। We are meeting at 6:10. Shall we meet for today the BST 6:10? Everyone is fine? I'm asking, come on, reply. 6:10, 6:15, tomorrow, whatever. जो भी ये बोलिए मेरे साथ, बातें कीजिए तो ही समझ में आएगा मुझे। कैमरा ऑफ करके कुछ मतलब नहीं है। Talk to me fast. What do you say, Vinit? Shall we meet at 6:10? BST? या कैपेसिटी खलास? जैनिश? हाँ? कल ही करते हैं। कल ही करते हैं। कुशल, I want the opinion of everyone. We have a democracy in here. Come on. अब 2-3 बार अब ऐसे कह रहे हो ना कि कल करेंगे तो बाद में मेरी चलाऊंगा मैं। एक आध दो बार मैं आपकी भी मान लेता हूँ, हर रोज नहीं मानूंगा, पर मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, इसलिए मुझे लग रहा है, मुझे फील ऐसा आ रहा है अंदर से, विभूति तो सो ही गई है, इसीलिए उसको कैमरा ऑफ कर दिया है, गारंटीड में बोल रहा हूँ। नहीं सर। तो ऑन करो बेटा, बातें करो मेरे से 2 मिनट, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बोलिए आज या कल, फास्ट।